नमस्कार। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में असल अंतर है क्या? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये डायबिटीज है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाना, और अगर इसे संभाला ना जाए तो ये शरीर के लिए काफी बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, फिर इंसुलिन की भूमिका को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि टाइप 1 यानी प्रोडक्शन की समस्या क्या है और टाइप 2 यानी रिसेप्शन की समस्या क्या है, और आखिर में इन दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब बीमारी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक सेहतमंद शरीर, एक हेल्दी बॉडी शुगर को मैनेज कैसे करती है। जब हमें नॉर्मल प्रोसेस पता होगा तभी तो गड़बड़ी समझ आएगी। हम सब खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जैसे रोटी चावल। तो होता क्या है कि हमारा शरीर इन्हें तोड़कर एक सिंपल शुगर में बदल देता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज समझिए हमारे शरीर का पेट्रोल है। हर सेल को काम करने के लिए यही एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे खून में आता है, हमारे शरीर में पैंक्रियाज नाम का एक अंग फौरन इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझ सकते हैं। इसी चाबी से शरीर की कोशिकाओं का दरवाजा यानी ताला खुलता है, और जैसे ही ताला खुलता है ग्लूकोज अंदर चला जाता है और सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। तो ये तो हुई नॉर्मल कहानी। अब सवाल ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में गड़बड़ कहां होती है? यहाँ सारी की सारी प्रॉब्लम प्रोडक्शन यानी उत्पादन से जुड़ी है। टाइप 1 में होता यह है कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो गलती से पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं, जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं, उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें खत्म कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी पक्की वजह तो वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं, पर माना जाता है कि इसमें जेनेटिक्स का एक बड़ा हाथ है। तो जो हमारी चाबी वाली बात थी उसे याद करें। टाइप 1 में शरीर वो इंसुलिन वाली चाबी बना ही नहीं रहा है, चाबी बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो गई है। नतीजा, कोशिकाओं के ताले बंद के बंद रह जाते हैं और ग्लूकोज बाहर खून में ही घूमता रहता है। और टाइप 1 की एक खास बात यह है कि ये अक्सर कम उम्र में, मतलब 20 साल से पहले अचानक से सामने आता है। और क्योंकि शरीर में चाबी बनी नहीं रही है, तो जाहिर है इंसुलिन के इंजेक्शन के जरिए उसे बाहर से लेना ही एकमात्र उपाय होता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है वे इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन्हें जीने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ पर जो गड़बड़ी है ना, वो प्रोडक्शन की नहीं है बल्कि रिसेप्शन की है, मतलब शरीर इंसुलिन को ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहा है। टाइप 2 में कमाल की बात यह है कि पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, वो इंसुलिन बना रहा है, चाबियां बन रही हैं, पर शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इन चाबियों को पहचान नहीं रही, उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसके पीछे जेनेटिक्स के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो हमारी चाबी और ताले वाली बात पे वापस आते हैं। टाइप 2 में क्या हो रहा है? चाबी तो है, मतलब इंसुलिन तो है, लेकिन जो कोशिकाओं के ताले हैं ना, उनमें समझिए जंग लग गया है। चाबी ताले में जा तो रही है पर ताला खुल नहीं रहा। टाइप 1 के उलट टाइप 2 ज्यादातर 30 की उम्र के बाद देखने को मिलता है, और इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं, इतने धीरे कि सालों तक पता ही नहीं चलता। और हाँ, इसका सीधा संबंध अक्सर मोटापे और एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल से होता है। तो टाइप 2 के लिए जो एक शब्द याद रखना है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब शरीर में इंसुलिन तो है पर शरीर उसी का विरोध कर रहा है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा, दुनिया भर में डायबिटीज के जितने भी मामले हैं उनमें से करीब करीब 90%, जी हाँ 90% टाइप 2 डायबिटीज के हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अब जब हमने दोनों टाइप की कहानी अलग अलग समझ ली है, तो चलिए अब एक सीधी सीधी आमने सामने की तुलना करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। मूल कारण, टाइप 1 में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन फेल हो गया है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी रिसेप्शन फेल हो गया है। इंसुलिन की स्थिति देखें तो टाइप 1 वाले डिपेंडेंट है, टाइप 2 वाले रेजिस्टेंट है। उम्र की बात करें तो टाइप 1 अक्सर 20 से पहले होता है और टाइप 2 30 के बाद, और लक्षणों की शुरुआत टाइप 1 में अचानक और टाइप 2 में धीरे धीरे। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, टाइप 1 है इंसुलिन की कमी, मतलब चाबी है ही नहीं, और टाइप 2 है इंसुलिन के प्रति शरीर की बेअसर प्रतिक्रिया, मतलब चाबी तो है पर ताले खराब हैं। एक है प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, दूसरी है इस्तेमाल की प्रॉब्लम। और ये सारी जानकारी हमें बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब हम जानते हैं कि इसमें जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल दोनों का ही रोल है, तो सवाल ये उठता है कि डायबिटीज की इस बढ़ती हुई लहर को रोकने और मैनेज करने का भविष्य कैसा होगा? इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।